राधे राधे एवरीवन। आई होप सब बढ़िया। आज के सेशन में हम बेसिक फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमने कहा था, पूरी बेसिक फिजिक्स हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये पार्ट 2 का सेशन है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन समझेंगे। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। बेसिकली डिफरेंशिएट हम जिस भी वैल्यू को करते हैं जिस फंक्शन के साथ, उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, y का है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, z का फंक्शन लिखा है तो z के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का सिंबल dy बाई dx या फिर dy बाई dy या फिर dy बाई dz इस तरीके से होता है। अगर 1 बाई एक्स रेज टू द पावर n को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू माइनस का n अपॉन में एक्स रेज टू द पावर n+1 आएगी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो जाता है। अगर x बाई एक्स है, सेम ही हमारे फंक्शंस है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाता है। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। ई रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर एक्स होता है। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। और अगर ई रेज टू द पावर माइनस का एन एक्स है तो माइनस का एन इंटू ई रेज टू द पावर माइनस का एन एक्स हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये सारी वैल्यूज़ अगर हमें पता होंगी पहले से ही तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। बाकी अभी हम इन्हें निकालना भी सीखेंगे। ये चीज़ हमें लर्न होनी चाहिए कि हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा सेक एक्स डॉट टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स होता है। अब ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं हमारे डिफरेंशिएशन की। जैसे कि कोई भी दो फंक्शंस हमें दे रखे हैं, डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो उन्हें हम लोग जैसे यहाँ पे एक फंक्शन को यू लेट कर लिया, एक फंक्शन को बी, तो ड्यू बाई डी एक्स प्लस माइनस का अगर प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस, डी वाई बाई डी एक्स करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग अलग फंक्शन सेपरेट करके। ये प्रोडक्ट रूल है, यू इंटू बी। दो फंक्शंस को हम लोगों ने एक को यू लेट कर लिया, एक को बी, फिर एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जिसको डिफ्रेंशिएट कर चुके थे अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अब। और ये हमारा डिवीजन वाला रूल है। इसमें भी दो फंक्शंस को हमने एक को यू एक को वी लेट कर लिया। अब जो अपॉन में हमारा फंक्शन होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस का साइन लगा के ऊपर जो फंक्शन गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई करके नीचे वाले फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। और अपॉन में जब हमारा फंक्शन दिया होता है, डिफरेंशिएट करने के बाद उस फंक्शन का स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा डिवाइड वाला आइडेंटिटी एक एप्लीकेशन हो गई कि कैसे हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। और ये एक चेन रूल का एग्जांपल है, जैसे कि साइन एक्स, इसमें दो फंक्शन है, एक हमारा साइन थीटा वाला और दूसरा एक्स वाला। तो इसे हम लोग दो तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। दो तरीके से मतलब दो बार में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि पहले साइन थीटा को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा कॉस थीटा होता है तो हमने कॉस थीटा लिख लिया। अब दूसरा फंक्शन हमारा यहाँ पे एक्स है, थीटा है, अगर यहाँ पे एक्स के बजाय हमारा 2x 3x 4x होता तो उसकी जगह पे हम लोग डिफरेंशिएट करते, जैसे कि यहाँ पे साइन 5x को डिफरेंशिएट किया गया है। साइन 5x का डिफरेंशिएशन हमारा कॉस 5x होता है और फिर हम लोगों ने थीटा को डिफरेंशिएट किया है 5x को, तो वहाँ उसका डिफरेंशिएशन हमारा 5 आ गया। तो इसका हमारा आंसर आया cos 5x डॉट 5। तो चलो अब हम लोग इन्हें एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बोला हमारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1, और हमारे डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो d अपॉन में डी एक्स, अगर ऊपर x का फंक्शन है, अगर ऊपर y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर ऊपर z का फंक्शन है तो हम लोग z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारी जो n है ये हमारी पावर होती है, पावर यहाँ पे हमारी 2 है तो पावर को हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर है, अब हमें पावर में -1 करना है तो 2 में -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इस एक्स स्क्वायर का हमारा डिफरेंशिएशन 2x हो गया। इसी तरीके से हम 1/x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो x की पावर 3 हमारा अपॉन में, तो हम इसे x की पावर -3 ऊपर ला के लिख सकते हैं।
अब हमारी पावर हो गई -3। अब हमें पावर में -1 करना है, तो -3 -1 लिख सकते हैं। तो हमारा -3 इंटू एक्स की पावर -4, या फिर इसे हम लोग -3 अपॉन में एक्स की पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की पावर हाफ होती है, हमें पता है, तो हम इसे एक्स की पावर हाफ भी लिख सकते हैं। अब पावर को ऐसे लिख लिया। अब एक्स की पावर हाफ -1 हम करेंगे, तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन हाफ इंटू एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा। तो इसे हम लोग 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर नहीं, पावर हाफ है तो रूट का साइन लगेगा, 1/2 रूट एक्स। अब देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारा जो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है वो 1/2 रूट एक्स आता है। अभी हमने किया रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया तो हमारा 1/2 रूट एक्स आया। 2x स्क्वायर को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हमारी पावर भी 2 है तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। फिर x की पावर को -1 करेंगे तो 2 माइनस का 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा 4x हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब ये tan 5x, ये चेन रूल का एग्जाम्पल है। अब देखो tan 5x, tan का हमारा डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको लर्न होने चाहिए। तो हमने पहले tan का डिफरेंशिएशन किया तो हमने लिख लिया सेक स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा हमारा 5x है तो 5x लिख लिया। अब हम लोग 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली हमारा 5 आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है। अब पावर 1 थी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, और 1 - 1 0 होता है तो वो ऑलरेडी फंक्शन है तो हमारा 1 ही आएगा, तो इस वजह से इसका हमारा आंसर आ गया 5 इंटू सेक स्क्वायर 5x। अब हम लोग इन आइडेंटिटीज के एग्जांपल समझ लेते हैं। ये पहली एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली आइडेंटिटी, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स क्यूब को हम लोग यू लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को वी लेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग पहले फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंशिएट करना है, बार बार फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और फिर आप डायरेक्ट आंसर लिखना सीख जाओगे। अब x इंटू साइन एक्स, ये हमारा प्रोडक्ट रूल का एग्जाम्पल है, देखते हैं कैसे करना है। देखो पहले हमें साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। x को ऐसे ही लिख लिया, x को यहाँ पे हम u लेट करेंगे और साइन एक्स को v लेट करेंगे। अब साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कॉस एक्स आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि अब हम देखो साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर चुके थे तो अब हम साइन एक्स को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम लोग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, अब एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि एक्स के फंक्शन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dx/dx इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इंटू में 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये डिवीजन का एग्जाम्पल है, इसे हम लोग एक्स स्क्वायर को यू लेट करेंगे और एक्स प्लस 2 को वी लेट करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, जो अपॉन वाली v की वैल्यू हमने लेट करी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि अपॉन वाली वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसे ऊपर ले जा रहे हैं। तो देखो ऊपर हमारा एक्स स्क्वायर था, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। अब dx/x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है तो उसे हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो हमने बोला है कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो अपॉन में वैल्यू होती है उसका स्क्वायर रूट करके डिवाइड करते हैं, तो अपॉन में हमारी वैल्यू यहाँ पे x प्लस 2 है तो हम x प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हम ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x माइनस का x स्क्वायर अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर में x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी डिफरेंशिएशन की बात। अब हम इंटीग्रेशन को समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन में हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यूज को ऐड करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। ये -1 वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स होता है। अगर आप नोटिस करो तो देखो हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स था जबकि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो देखा जाए तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं।
अब ये वैल्यूज़ कुछ अगर आपको लर्न होगी इंटीग्रेशन की तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। जैसे कि साइन 2 थीटा या साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा बाई जो भी एक्स का हमारा फंक्शन होता है थीटा का वो अपॉन में लिख दिया जाता है। ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स ही रहता है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स हो जाता है। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाई एक्स होता है। 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है। और ये कुछ आइडेंटिटीज़ है जैसे कि u प्लस बी दो फंक्शंस हैं, अगर हम उन्हें इंटीग्रेट करना है तो हम उन्हें सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। जैसे पहले हम u को इंटीग्रेट करेंगे देन फिर v को इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन लिखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम इन्हें निकाल कर देखते हैं। देखो अब हम लोग 1 बाई रूट एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, अब देखो 1 बाई रूट एक्स है तो 1 बाई रूट एक्स को हम लोग एक्स रेज टू द पावर माइनस का हाफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पावर हमारी माइनस का हाफ हो गई तो अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं एक्स रेज टू द पावर n+1 है, n यहाँ पे हमारी पावर है। अब हमारी पावर माइनस का हाफ है तो हम लिखेंगे माइनस का हाफ +1। अब अपॉन में हमें n+1 लिखना है तो माइनस का हाफ +1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अभी अगर आपको ये सॉल्व करना ना आ रहा हो तो इन वैल्यूज़ को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे माइनस का 1/2 + 1। फिर आप इसका एलसीएम लोगे और इसको ऐसे सॉल्व करोगे। तो देखो x की पावर हमारी हाफ आ जाएगी प्लस में और अपॉन में भी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अपॉन में 1/2 लिखा है तो 1 हमारा नीचे रहेगा और 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा 2x की पावर 1/2 आ गया। इसे हम लोग सिंपली 2 रूट एक्स भी लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान होगा अगर हमने डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी किया था तो भी हमारा ये आया था, जिससे कि आप इस पे देख सकते हो। देखो ये रहा रूट एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया था तो हमारा 1/2 रूट एक्स आया था। अब हमने यहाँ पे 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन किया तो हमारा सिंपली 2 रूट एक्स आंसर आया है। मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट आंसर्स देते हैं। अब हम लोग 1/2x² को इंटीग्रेट करेंगे। इसे भी हम लोग सिंपली 1/रूट एक्स की तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो कैसे 1/2 कॉन्स्टेंट है उसको ऐसे ही लिख लिया। अब हम लोग x की पावर स्क्वायर अपॉन में है तो हम उसे ऊपर ले जाएंगे तो x रेज टू द पावर -2 लिख सकते हैं। अब 1/2 को वैसे ही लिख लिया। अब -2 + 1 करेंगे और अपॉन में भी पावर का n+1 वाला लिखेंगे। अब देखो हाफ का हाफ x -2 + 1 तो हमारा -1 आ जाएगा, वही नीचे भी हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 साइन माइनस का हाफ इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 ऊपर है, इसे हम लोग नीचे ले जाएंगे तो -1/2x आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 3x² को इंटीग्रेट कर लेते हैं। 3 कांस्टेंट है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। x² की पावर 2 है तो 2 में +1 करेंगे 3 आ जाएगा और अपॉन में n+1 लिखेंगे तो 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली x³ हमारा आंसर आ जाएगा। अब cos² x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो cos² x है उसका हमारा फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 θ/2। तो अब हम लोग इसमें ये फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखो हाफ तो हमारा कांस्टेंट है तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग cos 2x को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इंटीग्रेट करते हैं। cos 2x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो देखो हम लोग पढ़ा है कि cos थीटा का हमारा इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। तो सिंपली हम लिखेंगे प्लस का sin 2x। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारा ये कांस्टेंट हाफ इसमें भी था तो इसमें भी हम लिख लेंगे। प्लस इंटीग्रेशन में ये रूल होता है कि जब भी हम लोग दो फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं तो जो x के कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी 2 है तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ प्लस sin 2x/4 प्लस c। और यहाँ पे हमें x लिखना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डॉट dx ऐसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये sin² x वाले को खुद से इंटीग्रेट करके देखना, आपको तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और खुद से प्रैक्टिस करना। अब हम लोग समझते हैं ये इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि इनमें आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है कितनी आएगी और या फिर कितने पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जैसे कि
लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। अब एक्स इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर वाई 4 हो जाएगी, लेकिन वो कब होगी, जब एक्स प्लस वाई ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी। जैसे कि टोटल अगर हमारी ये वैल्यू है तो उसकी हाफ हो जाएगी, तभी तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल होगी। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने बोला एक्स प्लस वाई हमारा 25 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमारी x इक्वल टू वाई इक्वल टू 25/2, ये हमारी x और y की वैल्यूज हो गई जिन पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और अगर हमसे कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे कि क्या होगी, तो वो हमारी सिंपली ये हमारा a है, a स्क्वायर वाई 4 यानी कि 25 का होल स्क्वायर वाई 4 बन जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये कुछ रेडियंस की वैल्यूज़ हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री होता है, पाई बाई 4 इक्वल टू 45 डिग्री होता है, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, एंड पाई बाई 6 30 डिग्री। एल मतलब लेंथ है, डिस्टेंस होगा, इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये हम वैसे सर्कुलर मोशन में भी पढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा रूल, मैक्सिमम मिनिमा बेसिकली इसमें हमें क्वेश्चंस दी जाती हैं जिन्हें हमें सॉल्व करके मैक्सिमा और उनकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसमें हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ये काइनेमेटिक्स में हम एग्जांपल्स के तौर पे तब समझ में आएगा ज़्यादा हम लोग को, बाकी आप अभी के लिए इन फॉर्मूले देख सकते हो। अगर हमारे डबल डिफरेंशिएशन का आंसर निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा मैक्सिमा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा है। और ये हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कि हमें भी ऐसा फंक्शन रखा तो ये a प्लस बी, मैक्सिमा है तो स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, मिनिमा है तो माइनस का साइन लग जाएगा, हम उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है। अब बहुत जगह हम लोग को फॉर्मूला लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि हम लोग को तो टाइम बचाना होता है एग्जाम में, तो इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखी है, अब इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है। अब आपको देखो अल्फ़ा बीटा दो, इन्हें हमने रूट्स मान लिया, जो भी हमारी वैल्यूज आती हैं दो, उनको हमने अल्फ़ा बीटा लेट कर लिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी वाई है, v और a ये हमारे फंक्शन है, इन्हीं की वैल्यूज लिखनी है। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी वाई है, ये दूसरे मेथड है जिनसे आप डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते हो। इनके एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनके फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे ए एन बी हमारा लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा हो, एल बी आपको जैसे समझ में ध्यान में रहे आप वैसे ध्यान रख सकते हो। इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी होता है, और सम निकालने का फॉर्मूला एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है। एन निकालने का फॉर्मूला इक्वल टू एल माइनस का ए अपॉन में डी प्लस 1 होता है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी निकाल सकते हो, वो सेम ही फॉर्मूला बनेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तो फॉर्मूला ए अपॉन में 1 माइनस का आर, आर हमारा कॉमन रेशियो होता है। एक मेथड है सम निकालने का ए अपॉन में 1 माइनस का कॉमन रेशियो, यहाँ पे कॉमन रेशियो nth टर्म अपॉन में n माइनस का 1th टर्म से निकालते हैं। इसे भी हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स का होल ब्रैकेट की पावर n, मतलब इसमें ये करते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू होती है वो उनसे अगर काफ़ी छोटी है तो सिंपली हम लोग nx जो पावर होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिससे एग्जाम्पल के लिए लिखा है 1.02 की पावर 5। अब 1 प्लस 0.002 की ब्रैकेट की पावर 5, अब देखो 0.002 1 से काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो सिंपली हम लोग इसे 1 प्लस 5 इंटू 0.02 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ला सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा है a प्लस एक्स का ब्रैकेट की पावर n, a रेज टू द पावर n इंटू 1 प्लस एन एक्स वाई है। इसमें एक्स वाई ये जो टर्म होता है वो हमारा 1 से काफ़ी छोटा होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 10.1 का होल स्क्वायर, इसे हम लोग 10 प्लस 0.1 का ब्रैकेट का होल स्क्वायर में ब्रेक करके फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अब हम लोग इन्हें एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर ग्राफ्स की बात करते हैं। अब देखो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने इक्वेशन ली है 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ये हमारी a हो गई वैल्यू 20v और 25 वाली c। अब देखो दूसरा जो स्प्लिटिंग मेथड था जिसमें हमने जो हमारे आंसर्स आनी थी x की, जो हमारी दो वैल्यूज आनी थी उनमें से एक को हमने अल्फा और एक को हमने बीटा लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो हमने लिख रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का v अपॉन में a, तो अब यहाँ पे हमारी v वैल्यू क्या है 20। अब साइन हमारा ऑलरेडी माइनस में तो माइनस में लिख लेंगे और अपॉन में a।
ए हमारा 5 है, तो इसे हम ब्रेक करेंगे तो एक हमारा रूट निकल के आ गया 4। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ पे हमारे सी की वैल्यू है 25 और हमारी ए की वैल्यू है 5, तो हमारा दूसरा रूट आ गया 5। तो यानी कि हमारी जो दो वैल्यूज आई यहाँ पे एक्स की, एक आई हमारी माइनस का 4 और हमारी दूसरी आई प्लस का 5। तो इस तरीके से हम लोग कम टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी सीरीज की बात करते हैं। पहले तो देखो इसमें जो हमारी डिस्टेंस गैप होती है वो हमारी इक्वल होती है। अब इसे सीरीज से समझते हैं। जैसे कि ये 5 दे रखा है, फिर 7 दे रखा है, तो 5 और 7 के बीच में हमारा 2 का गैप है। फिर देखो 7 और 9 के बीच में भी 2 का गैप है, 9 और 11 के बीच में भी 2 का गैप है। अगर हम 5 से बात करें देखें तो 5 7 के बीच में 2 का गैप, फिर 9 के बीच में 4 का गैप, फिर 11 के बीच में 6 का गैप, तो मतलब इक्वल गैप्स आ रहे हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि हमारा लिखा है हमें लास्ट टर्म गिवन है, अगर ना गिवन होता तो हम लोग लास्ट टर्म निकालते, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होते हैं, मतलब हमें दो वैल्यूज तो मिनिमम पता ही होती। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, क्योंकि सब निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है हमारा n इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन में डिस्टेंस प्लस 1। अब देखो हमारा लास्ट टर्म 15 गिवन है तो हम 15 लिखेंगे, माइनस का a हमारा फर्स्ट टर्म है जो कि 5 है, अपॉन में हमारी डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो हमारा आ गया 10/2, यानी कि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 5। अब हम सम निकालते हैं और हमारा सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस हमारा लास्ट टर्म, तो ये हमारा हो गया 5/2 इंटू 20 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारे आ जाएगा 50। तो इस तरीके से हम लोग एपी सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जीपी सीरीज समझते हैं। ये हमारे एक तरीके से प्रोडक्ट होता है। देखो ए इंटू आर, फिर उस आर का स्क्वायर हो गया, फिर उस आर का क्यूब हो गया, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चल सकती है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8, इस तरीके से एक एक आर एक एक वैल्यू हमारी ऐड होती जा रही है। अब हम लोग इसका सम निकालते हैं। इसके सम निकालने के दो तरीके हैं। पहला तो ए अपॉन में 1 माइनस का आर करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, और दूसरा है हमारा कॉमन रेशियो वाला फॉर्मूला, ए अपॉन में 1 माइनस का कॉमन रेशियो, जिसमें से जो हमारा कॉमन रेशियो होता है वो होता है nth अपॉन में n माइनस का 1th टर्म। ठीक है, अब दोनों की फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब देखो ए हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है जो कि है 2 अपॉन में 1 माइनस का आर। अब यहाँ पे आर वैल्यू हमारी ये 4 नहीं होगी, आर वैल्यू हमारी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो कॉमन टर्म है ए, इसे हम अगर अलग करें तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 4 इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पे 4 नहीं 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा इसी तरीके से, तो यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू 2 बनेगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 2। अब हम कॉमन रेशियो में देख लेते हैं। nth टर्म का मतलब होता है चाहे आप ये वाली वैल्यू लो चाहे ये वाली, और n माइनस का 1 टर्म उसके पीछे वाली वैल्यू लेनी होती है। अगर हम 4 और 2 वाली वैल्यूज को देखें तो हमारा कॉमन रेशियो 2 ही आएगा, और फिर फर्स्ट टर्म हमारा 2 था और 1 माइनस का 2 करके हमारा आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। और ये भी एक डायरेक्ट आंसर निकालने का मेथड है, ए इंटू एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1। इसमें एक्स हमारी 1/r की वैल्यू होती है। अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अब हम लोग ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन की हमारी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी होती है। अगर हमारा कोई भी ग्राफ पैराबोलिक है तो उसमें हमारी x पावर में होगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जिसे रूट x है, पावर हाफ है, 3/2 है, कुछ भी। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक में x हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के। सर्कल की इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होती है। एलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। ये एक्सपोनेंट का ग्राफ और लॉग का ग्राफ आप एक बार ध्यान रख सकते हो, अगर नहीं भी हो तो भी चल जाएगा। और ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं, अगर आप इन्हें लर्न कर लो तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोग स्लोप को समझते हैं, और ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या है इन्हें हम लोग ग्राफ से देखते हैं। और ये हमारे कोई भी जैसे क्वेश्चन दे रखी है उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो वैसे हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट में डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। चलो अब हम लोग ग्राफ्स को समझते हैं। अब देखो
y इक्वल टू 3x हमारी इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन से मैच खा रही है। हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये दूसरी भी हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। y प्लस 5x माइनस का 3 से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 5x इधर प्लस का इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस का 3। तो ये हमारी y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप इक्वेशन बन गई। तो ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ग्राफ। अब 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 5 इसमें देखो सबसे बड़ी पावर हमारी स्क्वायर की है, मतलब 2 की है। तो ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। x का पावर 1 वाली भी, लेकिन जो बड़ी पावर होती है हम उससे कंसीडर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। अब 3y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस का 2, ये भी हमारा पैराबोलिक ग्राफ ही बनेगा। इस यहाँ पे x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। ये पैराबोलिक एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये हमें ध्यान होनी चाहिए। अब ये 5y इक्वल टू 3y 2x में देखो y आपका x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ ही बनेगा। अब पहले हम लोग स्लोप को समझते हैं। अब देखो जैसे कि ये कोई भी हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखा है, इसमें हमारी x की वैल्यू 3 दे रखी है यहाँ तक और y की वैल्यू 4 दे रखी है और ये हमारा थीटा है। तो देखो हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो गई और बेस की 3, और tan थीटा को ही हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग tan थीटा की हेल्प से भी अपना स्लोप निकाल सकते हैं, या अगर हमें डायरेक्ट स्लोप गिवन हो तो भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। और एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए ग्राफ में कि अगर हमारा थीटा एक्यूट है तो हमारा स्लोप पॉजिटिव रहेगा, और वहीं पे अगर हमारा थीटा ऑब्ट्यूज है तो हमारा स्लोप निगेटिव हो जाता है। अब हम लोग ग्राफ में स्लोप को देखते हैं। देखो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका थीटा हमारा एक्यूट है तो इसका हमारा स्लोप पॉजिटिव रहेगा। इसका स्लोप हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। हम ग्राफ में हमेशा टेंजेंट से स्लोप को पता करते हैं, इसका स्लोप हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा एक पैराबोलिक ग्राफ है, ये दोनों हमारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैं। स्ट्रेट लाइन, ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ है। अब इसमें देखो अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारा स्लोप 0 है और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप को पता कर सकते हैं पॉइंट पे कि किस पॉइंट पे हमारा स्लोप इंक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे हमारा डिक्रीजिंग है। ये भी हमारा पैराबोलिक ग्राफ ही है। ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है। पैराबोलिक ग्राफ, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, ये हमारा मिक्स्ड ग्राफ है, इसमें हाफ हमारा ये इतना स्ट्रेट लाइन है, दूसरा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। इसमें 2 कंडीशंस लग रही हैं। अब देखते हैं, अब स्लोप की बात करते हैं। देखो इसमें बात करें तो हमारा स्लोप यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 के बाद ये हमारा घट रहा है इधर से, ये हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप है, मतलब इंक्रीजिंग भी है, 0 भी है और डिक्रीजिंग भी है स्लोप। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखो हमारा स्लोप धीरे धीरे 0 पे आ रहा है, मतलब वैल्यू हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यहाँ पे अब हम लोग एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पे बात करते हैं। देखो इंटरसेप्ट का मतलब हो गया, अगर हमारा एक्स इंटरसेप्ट लिखा है तो यानी कि हमारी एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यू है, और अगर हमारा वाई इंटरसेप्ट लिखा है तो उसका मतलब है हमारी वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू गिवन है ग्राफ में। और अगर हमारी एक्स इंटरसेप्ट पे कोई वैल्यू है
तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, और वहीं पे अगर हमारी y पे कोई वैल्यू गिवन है तो x एक्सिस पे वैल्यू 0 हो जाती है। अब देखो यहाँ पे हमारी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन है, यानी कि x एक्सिस पे ऑलरेडी ग्राफ वैल्यू है कुछ, वो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारी y एक्सिस पे वैल्यू देखो 0 आ रही है, और इसका स्लोप अगर हम देखें थीटा तो एक्यूट है, तो हमारा स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है। इसी तरीके से इस ग्राफ में देखो y इंटरसेप्ट है, यानी कि 0 से ओरिजिन से हमारा ग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा है, और x एक्सिस पे हमारी वैल्यू 0 है, और इसके अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उससे आप देख सकते हो। वैसे इसका स्लोप 1 मिनट पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये पैराबोलिक ग्राफ है, इसमें भी देखो आप टेंजेंट ड्रॉ करो, उससे आपको स्लोप का आइडिया मिल जाएगा। ये यहाँ पे हमारा स्लोप 0 हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे इंक्रीजिंग है, और इसमें यहाँ पे हमारा ये स्लोप 0 है, और ये धीरे धीरे हमारा स्लोप बढ़ रहा है। ये देखो ये भी हमारा y इंटरसेप्ट का ग्राफ है, इसमें भी हमारी x की वैल्यू 0, x एक्सिस पे वैल्यू 0 आ रही है, निगेटिव में है। मतलब मेरे कहने का ये है कि हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, y इंटरसेप्ट पे है, और जब y इंटरसेप्ट की बात आती है तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे। ये देखो इसमें हमारा ये थीटा ऑप्टिव्स आ रहा है, यहाँ पे हमारा स्लोप निगेटिव हो जाएगा। ग्राफ में हम लोग इसी तरीके से स्लोप को पता करते हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा इतना स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी y है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा ग्राफ। सो हमारा बेसिक फिजिक्स कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। राधे राधे, थैंक यू।